दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं कमर शेख। दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल लगाया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा मगर भिवंडी के कॉरपोरेटर जो कि खास तौर से मुस्लिम है वो जरूर धोखा देंगे। दोस्तों, इन दिनों भिवंडी की सियासत में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी मतलब जब से 20 तारीख को पोलिंग हुई है 2024 इलेक्शन की, तब से लेकर के कुछ ना कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं सियासतदानों के। कोई किसी को भुजेली बीड़ी बोल रहा है, कोई कह रहा है कि कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कोई किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ कह रहा है। ये जो बौखलाहट है, खास तौर से इंडिया अलायंस के जो जितने भी बड़े नेता हैं उनमें, क्या ये बौखलाहट इस बात की दलील है कि बालिया मामा हार रहे हैं? अगर ये बौखलाहट इस बात की दलील है कि बालिया मामा हार रहे हैं, तो ये लोग जो बयान दे रहे हैं ये इस वजह से तो नहीं कि मामा मैंने काम किया है उसने नहीं किया, या मामा उसने काम किया है उसने नहीं किया, यानी अपना बवासीर वो इसको उसको देने की चक्कर में पड़े हैं इंडिया अलायंस के नेता, खासतौर से भिवंडी के। तो क्या ये बस सच है? अगर आपने काम किया है तो सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन लड़ने उतरी थी, उन्होंने इंडिया अलायंस के सपोर्ट में, उलमाए कराम की मोहब्बत में और शहर के पढ़े लिखे तबकों की ख्याल करते हुए अपने आप को विड्रॉ किया, अपने आप को समर्थन दे दिया बालिया मामा और इंडिया अलायंस का। यार, फिर हमसे ईमानदार इंडिया अलायंस के लिए कौन हो सकता है? अगर इंडिया अलायंस के नेता ही इंडिया अलायंस के लिए अगर ईमानदार नहीं है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो भिवंडी के लोगों के लिए तो बहुत शर्म की बात है। फिर ये अगर भिवंडी की सियासत इस हद तक जा सकती है कि किसी बड़े नेता को भुजीली बीड़ी या किसी बड़े नेता को एप्पल या गंजेड़ी या इस तरीके के शब्दों का गंदा इस्तेमाल किया जाए, तो कितनी खतरनाक बात होगी। फिर कुछ दिनों के बाद इसी संदर्भ में एक वीडियो चला, वाटिका में लगी वाट। तो वाटिका में लगी वाट, वाटिका में भी वही अलायंस के नेता लोग थे। न्यूज के मुताबिक ये चला कि वो लोग नीले समरे से मीटिंग कर रहे थे, जबकि वो बालिया मामा के समर्थन में थे, उनकी इंडिया अलायंस में थे। उसमें से एक नेता का नाम निकल कर आया, उनकी वीडियो भी चल कर आया। उनका नाम है हलीम अंसारी। 2 बार वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके और कई बार वो नगर सेवक भी रह चुके, बल्कि एक सीट से नहीं, 2-2 सीट से वो नगर सेवक हैं, वो और इनकी वाइफ दोनों। दोस्तों, वार्ड के लोग, भिवंडी शहर के लोग मोहब्बत करके और तुम पे भरोसा करके तुमको वोट देते हैं, और तुम कहते हो कि मैं नींद में था, मुझको धोखे से ले जाया गया, मुझ पर ट्रैप था। तो ये बात हजम होने जैसी है क्या? जब 18 नगर सेवकों का मामला था, जब कांग्रेस के 18 नगर सेवकों ने किसी को समर्थन देकर मेयर बनाया था, उस वक्त भी यही बंदा था सामने। उस वक्त भी ये बंदा नींद में था क्या? उस वक्त भी ट्रैप लगाया गया था, या उस वक्त भी उनकी सिग्नेचर गलत हो गई थी, ऐसा इनका कहना है। तो ये बार बार इनके साथ ही क्यों होता है? इनके पीछे कोई बड़ा लीडर भी है क्या? तो इस हद तक के काम किए गए, क्या ये भिवंडी की जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग कांग्रेस भिवंडी के लोगों के साथ धोखा नहीं कर रहे? अगर धोखा कर रहे हैं तो ये नेता लोगों को समझना चाहिए कि भिवंडी की जनता ने जब 17 भागे थे तब भी माफ किया था, जब तुम 18 को लेकर भागे तब भी तुमको माफ किया। अब तुमको लगता है कि तुम बार बार गलती करोगे तुमको जनता माफ करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जनता की ही देन थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी AIMIM जैसी बड़ी पार्टी इलेक्शन न लड़ करके बैठ गई। ये जनता की ताकत थी, और जनता की ताकत तुमको दिखाएगी आने वाले इलेक्शन में कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम बार बार जनता से धोखा करोगे, ये बहुत गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि कुछ न्यूज वालों ने कहा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पिक्चर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है इससे मतलब नहीं है। बस मतलब ये है, जैसे कि पीके पिक्चर में आमिर खान साहब ने कहा कि सरफराज धोखा नहीं देगा। बेशक उन्होंने बहुत सही कहा, मुसलमान धोखेबाज नहीं हो सकता है, लेकिन भिवंडी का ही कॉरपोरेटर मुसलमान धोखेबाज क्यों होता है? हमने कभी नहीं सुना कि कोई हिंदू नगर सेवक धोखा किया हो, या कोई कहीं से निकल कर कहीं किसी पार्टी में जाके शरीक हो गया, उसको समर्थन दे दिया। बिल्कुल नहीं। मुसलमान ही जो कॉरपोरेटर होते हैं वो धोखा करते हैं। क्यों करते हैं? क्या ये हमारी सदाकत खत्म हो चुकी है क्या? हमारी ईमानदारी खत्म हो चुकी है क्या? देखिए, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, मगर
मगर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप कम से कम जनता जिनका भरोसा आपके ऊपर है उनको तो धोखा ना दें, उनकी तो इज्जत करें। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि इन नेताओं को आने वाले इलेक्शन में इनकी हैसियत दिखा दें। आपने कहा एमआईएम बैठ गई, आपने कहा हमने समर्थन दे दिया बालिया मामा को और इंडिया अलायंस को। अब आप ही से गुजारिश है कि आप इनकी हैसियत दिखा दीजिए इन लोगों को कि ये कौन है और किससे धोखा कर रहे हैं। जनता के पास बहुत पावर होती है। और मैं उन नेताओं से कहता हूं जो अपना बवासीर इसके उसके पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये भूल जाएं कि बालिया मामा इलेक्शन हार रहे हैं। बालिया मामा भिवंडी करोगी मोहब्बत से इलेक्शन जीत रहे हैं और अच्छी खासी तादाद से जीत रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके डरने घबराने से, अपने बवासीर को यहाँ वहाँ चिपकाने से अगर बालिया मामा का हार आपको सता रहा है तो आपने काम नहीं किया, इसके लिए सता रहा है। आपको पता है कि आपने क्या किया, इसके लिए आप डर रहे हो। आप डरते और घबराते रहिए, जनता आपको आपका हिसाब दिखाएगी। लेकिन बालिया मामा से मैं अपील करता हूँ, बालिया मामा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भिवंडीकरों ने मोहब्बत के साथ वोट डाला है, बहुत जज्बे के साथ वोट डाला है और एमआईएम ने आपका बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। हम, आप और इंडिया अलायंस की मोहब्बत हमारे पास है और जनता जनार्दन ने हमको आदेश दिया था, उनके आदेश का पालन करके हम बैठे थे। बालिया मामा बेस्ट ऑफ लक। आप ये जो लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ये डरपोक लोग, इन्होंने आपका काम नहीं किया इसलिए डर रहे हैं। जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाले इलेक्शंस में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर साथ दें और इन नेताओं को इनकी हैसियत दिखाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।